हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, उसमें आपका नंबर भी था और आपका डेसिमल में भी था। मतलब क्या है, आपका कुछ नंबर दिए गए थे और कुछ आपके दशमलव में भी नंबर दिए गए थे उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो उस सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपका नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप विजिट करके उन सभी नंबर सिस्टम को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आपका जो दिया गया है डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी वीडियो में हम जानेंगे ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब दोनों आपका जो दिया गया दशमलव का नंबर, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं 49.28, उसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। तो इसका बेस जो आपका होता है डेसिमल का 10 होता है और आपका ऑक्टल का 8 होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो नंबर दिया गया है उस नंबर को आपको क्या करना है, लिख लेना है। लिखने के बाद से इसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपका बाइनरी से डेसिमल में कर रहे थे, उसी तरह से डेसिमल से जैसे हम बाइनरी में किए थे तो उसी तरह से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको बताए थे इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद में इसमें जैसे आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए थे, तो बाइनरी का आपका बेस क्या था, 2 था, तो यहाँ पे आपका 8 है, तो 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल आपको पढ़ना है, 49 से आपसे ज्यादा ना हो। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 8 6 आपका कितना हो जाएगा, 48। तो इसमें 48 तो हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें 48 में एक ही आपका 49 दिया, एक आपका बच रहा है। तो एक आप क्या करेंगे, इस तरह से राइट साइड में लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आपको बताया गया था AMSB से लेकर के ALSB तक इसको लिखते हैं। इसको लिखने के लिए 49 का आपने कन्वर्ट कर लिया, 49 का डेसिमल जो आपका है आपने कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल। इसमें आप लिख लेंगे 49 का, 49 का इसको आप लिख सकते हैं 61। तो 49 को आपने कन्वर्ट किया डेसिमल का जो आपका बेस 10 दिया गया है, और ऑक्टल में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपका बचा क्या है, आपका बचा है 0.28, यही संख्या बचा है। इस संख्या को हम देखेंगे, इसको आप ए मान लीजिए। उसके बाद से जो आपका संख्या दिया गया है 0.28, इसको आप कैसे करेंगे। इसको करने के लिए जो नंबर आपका दिया गया उस नंबर में जिससे आप डिवाइड किए, तो जिससे आप डिवाइड किए तो 8 से आप डिवाइड किए, उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से आपका जब आप 0.28 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपका जो नंबर आएगा 2.24 यह नंबर आ जाएगा। इसमें दशमलव लगाने के लिए जैसे आपका 2 डिजिट पे आपका दशमलव लगा हुआ है, इधर से आप क्या करेंगे, 2 डिजिट पे इस तरह से दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव लगाने के बाद से दशमलव के आपका देखिए, आपका लेफ्ट साइड मान लीजिए या आपका राइट साइड मान लीजिए। तो लेफ्ट साइड में जो आपका दिया गया है 2, इसको आपको क्या करना है, इस तरह से राइट में लिख लेना है। अब ये संख्या कौन सी संख्या बच गई, तो राइट साइड की संख्या जो आपका दिया गया है 0.24, वो संख्या बच गई है। अब उस संख्या को आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद से आपने मल्टीप्लाई किससे किया था, 8 से किया था, तो 8 आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद से आपका आ जाएगा संख्या 1.92, ये संख्या आ जाएगा। इस संख्या में हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारा 1 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद से जो संख्या बचता है, सेम प्रोसेस आपका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से आपका संख्या आ जाएगा 7.36। आने के बाद से आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका 7 है, तो 7 को हम कॉमन ले लें।
इस तरह से हम सभी संख्या को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद से इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कई बार इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें आपका 3 डिजिट तक करते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। उसके बाद से जो संख्या मिलता है जो आप कॉमन ले रहे हैं, इसमें हम देखें एमएसबी से लेकर के एलएसबी तक लिखे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से लेकर के इसमें आपका एलएसबी से लेकर के एमएसबी तक लिखते हैं। मतलब क्या है, आपका ऊपर से लेकर के नीचे तक लिखते हैं। तो जो आपका संख्या दिया गया था, जो संख्या आपका था 0.28, उस संख्या का आपका डेसिमल जब आप कन्वर्ट किए हैं ऑक्टल में, तो जो आपका आंसर आया है यहाँ पे आप देखिए 217। तो इसको लिखने के लिए एलएसबी से आपका एमएसबी तक लिखते हैं। इसमें आपका संख्या क्या आ जाएगा, 217। इसके बेस कितना हो जाएगा, 8। तो हमने देखा कि डेसिमल से ऑक्टल नंबर में किस तरह से आपका अगर दशमलव प्लेस वैल्यू दिया रहेगा, दशमलव में कोई नंबर दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट। जो ये नंबर दिया गया इसी नंबर को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया है, जैसे आपने कन्वर्ट किया है तो इसका एक आंसर लिख लीजिए। पूरा जो आपका आंसर दिया गया है 49.28, इसको आपने कन्वर्ट किया था ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद से यहाँ पे देखिए 49 का आपका क्या आया था, 61। उसके बाद से पॉइंट दिया, पॉइंट आप लगा लेंगे। उसके बाद से पॉइंट लगाने के बाद से 28 का आपका आया था 217। इसके बेस कितना हो जाएगा, 8। यही जो आपका दिया गया है, यही आपका आंसर। इसी नंबर को हम एग्जाम्पल में लेकर के हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें जो आपका दिया गया है ऑक्टल से डेसिमल नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, तो पीछे हमने देखा था उसी का सेम आपका क्वेश्चन है। जो आपका सेम क्वेश्चन दिया था उसमें आपका था डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें आपका क्या है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर, सेम वही नंबर है। तो उसी नंबर को हम देखेंगे। तो जो आपका नंबर दिया गया है उस नंबर को आप पहले इस तरह से लिख लीजिए। लिखने के लिए जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, आपको समझने के लिए, आपको सिर्फ समझने के लिए आपको इसके पावर लिख लेना है। तो इसके पावर जैसे आप 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इस तरह से हम पावर लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए दशमलव के आपके राइट साइड में जो आपका दिया गया है, आपका 0 पहले से हो गया, तो उसके बाद से माइनस आपका हो जाएगा, उसके बाद से 2 हो जाएगा, -3। इसमें आपको कैसे ये होता है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक स्केल है, स्केल में जैसे आप मैथ अगर पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 0 आपका बीच में रहता है। तो इधर आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस में आपका 0 के बाद 1 2 3 इस तरह से होता है। उसके बाद से -1 -2 उसके बाद से -3 इस तरह से संख्या लिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा प्लस हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में। अगर हम इसको लेफ्ट साइड मानते हैं, इसको राइट साइड मानते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में माइनस हो जाएगा। अगर इसी संख्या को अगर हम इधर अब प्लस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। इसी संख्या के आधार पर हम इसको लगाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से, इस तरह से हम क्या करेंगे, पावर लिख लेंगे। पावर लिख लिए। पावर लिखने के बाद से अब इसमें हम एक संख्या को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट संख्या को जो हम माने हैं और राइट संख्या को माने, तो इसको हम ये मान लेते हैं। तो इसमें जो आपका पावर दिया गया उस पावर को इस तरह से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद से इस संख्या को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। जो संख्या दिया गया है उस संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद से इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई आपका जो दिया गया है 8 आपका जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं।
उसके बाद से 6 पे जो पावर आपका है उसी पावर को यहाँ पे हम रख देते हैं। तो उस पावर को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद से सेम इसमें आपका क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। सेम प्रोसेस जिस तरह से इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं, सेम प्रोसेस उसी तरह से। तो कुछ हंसी का माहौल आ गया था, तो हम देखते हैं फिर से। इसमें जो आपका नंबर दिया गया है उस नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से 8 जो आपका दिया गया 8 पे पावर जो आपका है 6 पे पावर जो दिया गया उसी 8 पावर हम रख लेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर आपका जो नंबर दिया गया दूसरे नंबर को लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई हम किससे किए हैं, 8 से, तो 8 लिख लेंगे। अब देखिए 1 पे पावर कितना दिया है, 0 दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भी नंबर पे अगर 2 पे आपका पावर 0 रहता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से 8 पे अगर पावर 0 रहता है तो इसका मान भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका दिया है 1 हो जाएगा। तो इसमें नंबर आपका दिया हुआ है 2 पे जब 0 होगा तो इसका भी मान आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। देखिए मिस्टेक यहाँ कुछ हो रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इसीलिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे आपका पावर जब 0 है तो इसका मान आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं 1 होता है। तो जिसका कोई नहीं रहता उसका खुदा रहता है, ये लोग आप जानते हैं। उसके बाद से सेम आपका जिस तरह से दिया है 8 पे पावर 0 तो इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इसी तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको अगर टेबल याद है तो आपको आता होगा, मैथ अगर पढ़े होंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 दिया है 8 का, अगर मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं, अगर 8 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वही नंबर आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया, 1 लिख लिया। 8 पे पावर 0 आपका दिया तो उसका मान आपको बताया गया है 1 होता है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, और 48 को 1 में जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो मतलब आपने क्या देखा, 61 का मान आपका कितना आ गया, 61 का मान आपका 49 आ गया। तो आपने देखा कि 61 का मान आपका कितना आ गया, 49 आ गया। अब इसमें देखते हैं हमारा पॉइंट जो आपका दिया गया है पॉइंट, इसको हम बी मान लेते हैं। तो 0.217, इसके पावर जो आपका दिया है सेम प्रोसेस जैसे आप 61 में किए हैं सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो आपका दिया गया है दशमलव को अभी भूल जाइए, दशमलव साइड में रखिए। तो इसमें आपका 2 दिया है, 2 लिख लेंगे, जो नंबर दिया है उसको लिखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 पे पावर जितना रहता है तो 2 पे पावर आपका कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पे रख लेंगे। सेम प्रोसेस आप 1 में भी देखेंगे। इस तरह से आपका पावर जितना दिया है 2 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। लास्ट संख्या आपका जो दिया है लास्ट वाला संख्या तो 7 दिया है, इसके मल्टीप्लाई कितना करते हैं, 8 करते हैं। सभी में आपने 8 किया है, तो इसमें 7 पे जो पावर दिया गया है उस पे 8 पे पावर कर देंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद से आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें आपका दिया हुआ है -1 पावर दिया है, तो इसको आपको प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए तो 1 लिख लेते हैं, उसके बाद से जो नंबर दिया गया है वही सेम लिख लेते हैं, बाई करके आपका 1/8 पे पावर 1 हो जाएगा। तो इसमें आप अगर इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो आपका 8 जो है प्लस में है, वही आपका क्या हो जाएगा, जो -1 दिया है, -1 दिया है नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे नेक्स्ट नंबर में करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 8 पे 2 है तो 1 आपका हो जाएगा 8 पे 2, प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 पे आपका कितना दिया 3 है, तो 1/8 पे आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर को लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा आपका 2 हो जाएगा। 8 पे पावर 1 है तो 8 पे पावर 1 का मान 8 होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 पे अगर आपका 2 दिया है तो इसको हम 8 का मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे तो 8 8 जा आपका 64 होता है।
तो इस तरह से आपका मान कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 8 पे पावर आपका 3 दिया है तो 8 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तो 8 8 जा आपका 64 होता है और 64 8 जा आपका 512 होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें हम भाग करते हैं तो आपको इसमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद से उन संख्या को जोड़ना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद से जो संख्या आएगी, जैसे आप 8 का भाग आप 2 में देंगे तो कैसे देंगे यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से आप सभी नंबरों का आप क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें आपका दिया हुआ 8 से भाग देंगे आप 2 में तो दशमलव लगाएंगे 0 और 8 आपका 8 2 जा आपका हो जाएगा 16। इसमें आपका 4 बचेगा, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद से दशमलव एक बार हम लगा लिए हैं तो 0 यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से 8 5 जो आपका क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से आप भाग देंगे। तो भाग देने के बाद से जो संख्या आएगा, जो आपका क्वोटिएंट आता है, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद से इसमें जो आपका भाग देंगे 64 से भाग देंगे 1 में तो जो संख्या आएगा डायरेक्ट यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया हुआ है। इस संख्या का आपका देखिए 1 से 64 से आप भाग दिए हैं 1 में तो आपकी जो संख्या है 0.015625। फिर प्लस दिया है, प्लस लिख लेंगे। फिर आपका सेम प्रोसेस करेंगे, 512 से भाग देंगे 7 में। इसमें भाग देने के बाद से जो नंबर आता है आपका 0.0136711875, इतना नंबर आएगा पूरा आपका डिविजिबल हो जाएगा, पूरा आपका कट जाएगा। अब इन सभी नंबरों को जब आप जोड़ते हैं, इन सभी नंबरों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2792968875। इस नंबरों को आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए आप कॉलम में इसको ऐड करेंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि जो आपका नंबर दिया हुआ है 0.217, तो इसका आपका आंसर कितना आया है 279, इतना आ गया है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, मैक्सिमम इसमें 2 डिजिट 3 डिजिट तक रखिए। तो दशमलव लगाने के बाद इसमें देखिए आपका 9 दिया है तो 9 दिया है तो इसके आगे वाला संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। इस तरह से 2 ही नंबर हमको रखना है, इस तरह से रख लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा इसका जो आंसर आपका आया है 0.28 बेस इसका आपका 10 दिया है, 10 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका आ गया आंसर। अब इसमें हम एक फ्रेश आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेश आंसर में आपका जो दिया गया है, जैसे आपका नंबर है 61.217, बेस इसका कितना दिया है 8, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आपका आया है 49.28 बेस 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी दशमलव नंबर को ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल में कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।